की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टाग्राम वायरल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो एक्चुअली वो अनारकली फ्रॉक था फ्रेंड्स, मैं उस डिज़ाइन को कुर्ती में बना रही हूँ। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा और देखने के बाद ही वीडियो देखने आए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सिर्फ मैंने कलर ही चेंज कर दिया है फ्रेंड्स, बाकी वीडियो सेम टू सेम है। और इसे मैंने स्ट्रेट कुर्ती पर बनाया है, वो अनारकली पे था। कई लोगों को ये था कि ये डिज़ाइन उनको कुर्ती पर भी पहनना है, तो मैंने सोचा शेयर कर देते हैं आप लोग के साथ में। तो फ्रेंड्स मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 1.5 मीटर मैंने अस्तर के लिए लिया है, क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें जैसे स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग होती है नॉर्मल, सेम वैसे ही हमें पहले कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लंबाई लगा दे रही हूँ। तो लंबाई मैं थोड़ा लंबा बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो टोटल मैं 42 इंच पे लगाया हुआ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लंबाई लगा के मैंने कटिंग कर लिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने हटा लिया। उसके बाद हमें नॉर्मल कुर्ती की यहाँ पे निशान लगाना है। तो शोल्डर मैंने 7 इंच रखा है और आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच ही रखा है। इस तरीके से आर्म होल बना दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे सिंपल कुर्ती की कटिंग होती है बिल्कुल टोटल हमने वैसे लगा लेना है। और यहाँ से मैंने 15 इंच रखा है शोल्डर के पास से ही कमर के लिए, और वहीं से मैंने 20 इंच नीचे तक रखा है हिप के लिए। अब उसके बाद इस तरह से मैं निशान लगा ले रही हूँ अपनी फिटिंग का, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे अस्तर कटिंग हो जाने के बाद हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करना है। जॉर्जेट का कलर मैंने ये जामुनी लिया हुआ है फ्रेंड्स, आप ब्लैक भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं। ये डिज़ाइन आप किसी भी कलर पे बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। अब उसके बाद मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है और सेम अस्तर के नाप पे हमने यहाँ पे रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। सिर्फ मैं अस्तर को इससे 2 इंच एक्स्ट्रा बनाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया इस तरह से, यानी अस्तर मैंने 42 इंच पे कट किया था लंबाई में और मेन फैब्रिक को मैंने 44 इंच पे कट किया है। तो देखिए इस तरह से हमें अस्तर वाले पार्ट को रख के मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट ही हमें अपने नाप का कुर्ती कटिंग कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें से बैक पार्ट को निकाल लिया है और मेन फैब्रिक से भी मैं बैक पार्ट को निकाल लूँगी, क्योंकि उसमें कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं होगी, जो भी होगा वो हमारे फ्रंट पार्ट में होगा। अब उसके बाद मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से हम सेट करके बिछाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा वेवी कपड़ा होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सरकता है जॉर्जेट मटेरियल जो होता है, तो हमें पिन लगा के कटिंग करना है, नहीं तो वो टेढ़ा भाग जाता है फ्रेंड्स। तो आप भी पिन लगा के ही इसे अच्छे से सेट करके उसके बाद कटिंग कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हमें जो डिज़ाइन बनाना है अब उसकी हम कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक ही मेन है फ्रेंड्स, हमें जो नेक की कटिंग करनी है वो बहुत ही ध्यान से कटिंग करनी है, क्योंकि उसमें कुछ अलग सा ही डिज़ाइन बना हुआ है। तो देखिए चौड़ाई मैंने रखा है 3 इंच और लंबाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 6.5 इंच। आप 7 भी रख सकते हैं, अपने लंबाई के अकॉर्डिंग आप अपना नेक रख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 6.5 पे ही लगाया है। उसके बाद सेंटर से मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। और देखिए इस तरह से हमने जो बॉक्स बनाया है उसके ऊपर से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और देखिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे जिस शेप में मैं निशान लगा रही हूँ उसी शेप में नेक बनाना है फ्रेंड्स। तो ये सिर्फ एक तरफ ही मैंने निशान लगाया हुआ है पहले। अब इसके बाद मैं इसे इस तरह से ओपन कर लूँगी। तो पूरा हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। अब उसके बाद हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने ओपन कर लिया, इसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को भी मैं अच्छे से रख के सेट करूँगी। उसके बाद हमें दूसरी तरफ का नेक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिन से इसे सेट कर लिया है। और जो निशान हमने स्टार्टिंग में बनाया ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ एक ही तरफ बनाना है, दूसरी तरफ हमारा दूसरा निशान बनेगा, यानी कम गला रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सेंटर वाली लाइन पर निशान लगा लिया है। अब एक तरफ मैंने चौड़ाई रखा है 3 इंच, तो दूसरी तरफ भी मैं रख रही हूँ 3 इंच। सिर्फ लंबाई मैं कम कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है, आप 4 इंच पे भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे 3.5 इंच बहुत ही परफेक्ट होगा, इसलिए मैंने लगा लिया। और उसके बाद मैंने इस तरह से गोलाई का शेप देके जो हमने नेक का निशान लगाया उससे मिला लिया है। तो देखिए आप वीडियो में देख के समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे निशान लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से सेम निशान पे मैंने कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें एक और ख़ास बात का ध्यान देना है कि आपको डिज़ाइन राइट हैंड की तरफ लाना है या लेफ़्ट हैंड की तरफ लाना है, इसी तरह ध्यान में रख के हमें नेक की स्टिचिंग करनी है। अगर आपको लेफ़्ट हैंड की तरफ लाना है तो आप उस तरीके से स्टिच कीजिएगा। और अस्तर के साथ ही मैं यहाँ पे कोई भी नेक की पट्टी वट्टी नहीं लगा रही हूँ, अस्तर के साथ ही मैं स्टिच करूँगी। तो जैसे नॉर्मली हमारी नेक बनती है बिल्कुल वैसे ही हमें अस्तर के साथ पलट देना है। तो इस तरह से मैंने बैक नेक की भी कटिंग कर ली है। बैक नेक की आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद बचे हुए कपड़े में से मैंने यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। जो हमारी डिज़ाइन बनेगी उसकी मैं कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ, उसके बाद मैं इसे 4 फोल्ड में कर रही हूँ। इस तरह से 4 फोल्ड में करने के बाद जैसे हमने फ्रॉक के लिए ऊपर का पार्ट कटिंग करना होता है उसी तरह से मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बताया पिन से इसे सेट कर लेना है। और इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 15 इंच।
आप 15 इंच से ज़्यादा नहीं रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि तैयार ये 14 इंच पे आएगा और ये बहुत ही परफेक्ट साइज़ है। अब उसके बाद देखिए शोल्डर मैंने 7 इंच रखा है, कुर्ती में भी हमने 7 इंच रखा था, तो इसमें भी मैंने 7 इंच रख लिया है। आर्म होल भी मैंने 7 इंच पे रखा है और नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ इसमें 2.5 इंच। कुर्ती में हमने 3 इंच रखा हुआ था और इसमें मैंने रखा है 2.5 इंच। उसके बाद इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में लगेगा, तो इसमें गहराई बनाना होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने गहराई भी बना लिया है। अब उसके बाद यहाँ से मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो फिटिंग तो हमारी कुर्ती में होगी, सिर्फ मार्जिन लेके हमने यहाँ पे कटिंग कर लेना है इसका। तो इस तरीके से देखिए हमने मार्जिन ले लिया, निशान भी लगा लिया। अब उसके बाद सेम साइज़ पे मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब उसके बाद बचे हुए फैब्रिक से मैं स्लीव की कटिंग कर लूँगी। तो 2 मीटर कपड़े में ही मैंने सिर्फ इसको तैयार किया है फ्रेंड्स। अगर आपको और ज़्यादा लंबा चाहिए, आपकी हाइट लंबी है, तो आप 2.5 मीटर भी ले सकते हैं। तो अब उसके बाद मैं स्लीव का निशान लगा रही हूँ। तो स्लीव के लिए लंबाई देखिए 20 इंच आ गया है फ्रेंड्स, पूरी लंबी ही आ जाएगी, थोड़ी सी कम होगा। अगर आपको चुन्नट वाली स्लीव बनानी है तो आप लंबाई इसकी ज़्यादा ले लीजिएगा, तो आपको कपड़ा भी ज़्यादा ही लेना पड़ेगा फ्रेंड्स चुन्नट वाली स्लीव के लिए। मैं यहाँ पे 20 इंच लंबाई के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा ली हूँ। बिल्कुल सिंपल स्लीव के ही निशान लगाया है मैंने फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो अब उसके बाद हम कुर्ती की योक वाले पार्ट को तैयार कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट है उससे तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये डबल फोल्ड में है, हमें डबल फोल्ड में ही ले लेना है इसे। उसके बाद इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद जो हमारी सेंटर लाइन बनेगी उसे चॉक से इस तरह से निशान लगा लेना है। देखिए मैंने निशान लगा लिया। इस तरह से मैं ओपन करके दिखा दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरकता है तो इसलिए निशान हमने लगा लिया है। उसके बाद इसे फिर से मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक का निशान लगा रही हूँ। तो नेक मैंने बताया 2.5 इंच मैंने लिया हुआ है। इस तरह से 2.5 इंच ले लिया और लंबाई की तरफ से मैंने 3.5 इंच ले लिया है। उसके बाद इसे इस तरह से बॉक्स जैसा बना लूँगी। उसके बाद इसमें राउंड नेक का मैं शेप बना दूँगी। तो इस तरह से मैंने शेप बना लिया। उसके बाद इसकी कटिंग भी कर लेनी है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद इसे ओपन कर लेना है। अब हमने सेंटर लाइन तो बनाया ही हुआ है, अब उसी को हमने ध्यान में रख के मार्किंग करनी है। तो हमने जो नेक बनाया हुआ है ना फ्रेंड्स, वहीं से हमने निशान लगाना स्टार्ट करना है। अच्छा, अब आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना है कि आप डिज़ाइन किस तरफ ला रहे हो। तो देखिए मैंने इस तरह से बिछाया हुआ है, तो ये मेरा डिज़ाइन उल्टे वाले हाथ पे आएगा और सीधे हाथ से बंद होगा। तो यहाँ पे देखिए नेक के पास से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है और जो सेंटर वाली लाइन है उसका मैंने आधा कर दिया है। और आधा कर लेने के बाद एक तरफ मैं 2 इंच पे निशान लगाया है। अब उसके बाद इन सारे निशानों को मैं इस तरीके से कुछ इस शेप में मिलाऊंगी, यस जैसा शेप बनाऊंगी। प्रॉपर यस नहीं बनाना है, हल्का सा यस बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यस बना लिया है और 1/2 इंच मैंने कम ही रखा है। 2 इंच मैंने निशान लगाया था, मगर मैंने 1/2 इंच कम ही रखा है, यानी 1.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद इस तरह से हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम आपने वैसे ही कर लेना है, तो बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन आएगी। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे मैं इस तरह से ओपन करके भी दिखा दे रही हूँ, इसमें से 2 पार्ट निकल के आएंगे। अब उसके बाद हमने जो स्टार्टिंग में ट्रायंगल लेस दिखाया तो उसको इस तरह से सेट करना है। तो उल्टे की तरफ हमने इस तरह से सेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया था, मैंने ये डिज़ाइन बनाने में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। मैंने ट्रायंगल लेस आपको गलत तरीके से दिखा दिया है, अंदर की तरफ से हमने इसे लगाना है। देखिए मैंने लगा लिया है, दिखाया तो मैंने गलत था मगर लगाया मैंने बिल्कुल सही है। तो आपको भी इसी तरह से लगाना है और उसके बगल में गोटा लेस को लगा देना है। उसके बाद इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट रख के नेक भी स्टिच करना है और जो हमने शोल्डर कट किया वो शोल्डर भी स्टिच करना है और नीचे से भी स्टिच कर लेना है। उसके बाद इसे सीधे तरफ हमें पलट देना है और पलटने के बाद इस पर प्रेस लगा लेना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और फ्रेंड्स एक और गड़बड़ इसमें ये हुआ था कि मैंने जो गोटा लेस लगाया है वो ट्रायंगल लेस के बिल्कुल पास में लगा दिया है, आप थोड़ा सा दूर लगा लीजिएगा। अब उसके बाद मैंने कुर्ती को अच्छे से सेट किया, उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन वाला पार्ट रखा है। तो देखिए शोल्डर से शोल्डर मिला के मैं रख रही हूँ और जो हमारा डिज़ाइन वाला नेक है वो थोड़ा सा आगे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 2.5 पे कट किया था तो ये अपने आप ही उसके साइज़ का ही आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसे पिन से सेट कर लिया है और देखिए दूसरा वाला जो हमारा नेक वाला डिज़ाइन है वो दूसरे कंधे पे जा रहा है, वहाँ पे हमारा टिच बटन लगेगा। उसके बाद इस तरह से मैंने देखिए स्टिच कर लिया है, उसको पिन से मैंने सेट किया था पहले, उसके बाद स्टिच किया। अब उसके बाद हमें शोल्डर स्टिच कर लेना है और उसके बाद इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसकी स्लिट बनानी है। तो स्लिट बनाने के लिए हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ पकड़ के सिलना है, मगर जो हमारा नीचे से 2 इंच कम है अस्तर वाले पार्ट में उसको हम अलग से सिलेंगे और मेन फैब्रिक का हम अलग से सिलेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। स्लीव भी मैंने गोटा लेस और ट्रायंगल लेस बना के तैयार किया है और इस तरह से मैंने लगा भी लिया है। तो ये कुर्ती हमारी सिल के
तैयार हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ इसमें टीज बटन लगाना है, तो मैंने यहाँ पे टीज बटन ले लिया है। तो इस तरीके से इसमें लगा के मैं सेट कर रही हूँ। तो एक बटन में एक पार्ट में लगाऊंगी जो हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट है, और दूसरा मैं शोल्डर के थोड़ा सा पीछे लगाऊंगी। मैं बिल्कुल शोल्डर पे नहीं लगाना है, शोल्डर के थोड़ा सा पीछे लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद इस तरह से मैं बंद करके भी दिखा दे रही हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आया है फ्रेंड्स। तो कुर्ती हमारी सिल के तैयार हो चुकी है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम लुक आया है, जैसा वीडियो में है बिल्कुल सेम टू सेम आया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।